हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE सेलिना चैप्टर नंबर 7 आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम है इंडिसेस। एक्सरसाइज 7 है। स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर तो बहुत आसान है, देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं। चैप्टर का नाम जैसे क्या है, इंडिसेस। क्या है? इंडिसेस। इस चैप्टर का एक और नाम है जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सपोनेंट। क्लियर है? अच्छा, एक्सपोनेंट इन द सेंस देखिए क्या होता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है a की पावर b, ठीक है, तो ये जो a है इसको हम कहते हैं ये बेस होगा, और जो पावर में लिखा है b इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिख लीजिए जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 की पावर 3 का आपको एक्सपेंशन तो पता होगा। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका बेस कहलाएगा, और जो 3 है ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एक्सपोनेंट। क्या कहलाएगा बेटा? एक्सपोनेंट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं पर्टिकुलर जो कि आपको आने चाहिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से जाने जाते हैं सब। बेसिकली 2 3 4 5 लॉ हैं। 2 3 4 नहीं, बेसिकली 5 लॉ हैं। देख लो कौन कौन से। जैसे अगर कहीं पे लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो एक बार हम बेस लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है? जैसे कहीं पे अगर a की पावर m लिखा है, अपॉन में a की पावर n लिखा है, यानी डिवाइड का साइन लगा है या अपॉन का साइन लगा है, और दोनों में क्या है? बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है रिजल्टेंट पाने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ देख लो। जैसे अगर a की पावर m है और इसकी पावर n दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर mn हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? फोर्थ देख लो। जैसे अगर a की पावर माइनस n दिया है कहीं पर, या माइनस m दिया है, चलो माइनस m लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a की पावर m। क्लियर है? और जो पाँचवा लॉ है ये होता है आपका, जैसे अगर कहीं भी दिया है a की पावर 0, तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है? 1 होता है। ये बेसिक 5 लॉ हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट यही हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं घुमा फिरा के, ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे दो आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर लिखे हैं जिनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बीच में अगर डिवाइड का साइन लगा है, बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगी। a की पावर m और इसकी पावर n है, तो mn मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर अगर माइनस m दिया है तो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा, और a की पावर 0 दिया है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक चीज़ और देख लो, इसको लॉ तो नहीं कहेंगे, ये बेसिक सी बात है, लेकिन देख लो। जैसे अगर a की पावर m है और इंटू b की पावर m है, यानी पावर सेम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ab की होल पावर m हो जाएगा। ये वाला भी लॉ होता है। ये तो बेसिक सी बात है कि अगर दोनों की पावर सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एज अ लॉस को हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए अगर आपका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है तो। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इस 6 लॉ पर आपकी पूरी चैप्टर निर्धारित है, पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है हमें। 3 की पावर 3 इंटू 243 की पावर -2 अपॉन 3 इंटू 9 की पावर -1 अपॉन 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो बेटा। पहला मकसद हमारा इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि तीनों का बेस सेम किया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका बेस 3 है, सेकंड वाले का बेस 243 है, थर्ड वाले का बेस क्या है? 9 है। तो इसका अगर हम बेस सेम कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए पहला वाला आपका एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है। 243 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, किसको? 243 को, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 की पावर 5। क्या आएगा? 3 की पावर 5, ब्रैकेट लगा देंगे, और बाहर पावर क्या है? -2/3 है, इंटू। इसी तरीके से अगर आप 9 को सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, समझना बेटा, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 की पावर 2। कितना आएगा? 3 की पावर 2, और बाहर पावर क्या है? -1/3। 243 को सॉल्व तो कर लोगे ना? अरे बेटा सिर्फ एलसीएम निकालना है। 3 से निकालते चले जाना, 5 बार आएगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। उसी को 9 को निकालोगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 3 और 3 2 बार आएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छे से माफ़ करिएगा अगर कैमरा थोड़ा सा अपना फोकस खो रहा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू, अब देखिए a की पावर m और बाहर n दिया है मान लीजिए, तो 5 और -2/3 आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर -10/3 इंटू, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जाके -1/3 से, तो हो जाएगा 3 की पावर -2/3। अब देखिए तीनों का बेस सेम है और बेस क्या है आपका? 3 है, तो पावर क्या होगी? आपस में ऐड हो जाएगी, बस सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा 3 प्लस -10/3 प्लस -2/3, ठीक है। 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9, प्लस माइनस हो जाएगा -10, और यहाँ पे हो जाएगा +-2/3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ। अरे बेटा इन दोनों का, अच्छा 3 के अपॉन में 1 कर लो, अब ठीक है। 1 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही रहेगा, 3 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे आप इतना लंबा प्रोसेस करो या डायरेक्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने किया है, ठीक है ना। चलिए -10 -2 मिलकर कितना हो जाएगा? -12, तो हो जाएगा 9 -12/3। 9 -12 आंसर कितना आएगा? -3 आएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा -3/3। ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया? 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। अभी बताया था। अगर 3 की पावर -2 होता तो आंसर क्या आता? 1/3 की पावर 2, तो 1/9 हो जाता। ऐसा ही है 3 की पावर -1, तो आंसर क्या आएगा? 1/3 की पावर 1, तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलिए, ब्लू पेन से सॉल्व करना चाहिए था क्योंकि ब्लैक पेन थोड़ा सा मतलब दिखता कम होगा, आई थिंक सो। क्लियर है? चलिए वैसे ही सेकंड वाला भी करेंगे। तीनों में बेस क्या करना है? हमें सेम करना है। तो पहला वाला तो एज इट इज़ है, तो 5 की पावर -4 हो जाएगा इंटू 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी दी है? 5/3 डिवाइडेड बाय 25 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और बाहर पावर क्या दी है? -1/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। पहले देखो 5 की पावर -4 और इंटू 5 की पावर -5, चाहो तो पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? बॉड मास के हिसाब से, किसके हिसाब से? बॉड मास के हिसाब से पहले डिवीजन होता है या पहले मल्टीप्लिकेशन होता है? पहले तो डिवीजन होता है ना मेरे ख्याल से। तो पहले आप क्या करोगे बेटा? डिवीजन को सॉल्व करोगे। किसको सॉल्व करोगे? डिवीजन को, ठीक है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। पहले इसको सॉल्व नहीं करना, गलत हो जाएगा। 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -5, डिवाइड का साइन लिखा। 5 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/5। अगर अब इस आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5,
ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? यही स्टेप इस क्वेश्चन की जान है। पहले आप इसको सॉल्व नहीं करना, समझो मेरी बात, पहले आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवीजन आता है, तो पहले डिवीजन सॉल्व करना होगा। 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/5 रेसिप्रोकल होगा तो 5 हो गया। अब आप इसको चाहो कर सकते हो। अब देखो तीनों का बेस क्या है? सेम है, 5 है। ये 5 की पावर -4 है, ये 5 की पावर 5 है, ये 5 की पावर कुछ नहीं लिखा तो 5 की पावर 1 होगा। 5 लिखा, तीनों पावर को जोड़ देंगे, -4 + 5 + 1। 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन होता है कि पहले सब्ट्रैक्शन? पहले एडिशन होता है। बॉड मास AS होता है, पहले एडिशन करेंगे। 5 और 1 यानी 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 5 की पावर 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ अच्छे से। ओके, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते चलना। देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 27/125 की पावर 2/3 इंटू 9/25 की पावर -3/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। 27 और 125, 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू या एलसीएम निकाल के। 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3, ठीक है, कि होल पावर 2/3 इंटू, इसको आप लिख सकते हो। या तो एक चीज़ और समझो, ये पावर नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव पावर को रिमूव करना है और चाहते हो कि नेगेटिव साइन हट जाए तो अंदर वाला आप क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। ये आपकी ट्रिक है, इसको आप ध्यान रख लो आज से। अगर नेगेटिव पावर को हटाना है तो क्या करोगे बेटा? अंदर वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। कर दो, 25/9 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। 25 को लिखोगे आप 5 की पावर 2 अपॉन में 9 को लिखोगे 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। समझ में आया ना नेगेटिव साइन कैसे हटा है? इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 25/9 हो गया, और 25 को लिख दिया 5 की पावर 2 अपॉन 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, क्लियर है ना? और क्यों स्किप किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बेटा अच्छे से? ओके, चलो अब आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3/5 की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/5 की होल पावर 3 इंटू 2/3, क्योंकि भैया दोनों की पावर 3 थी तो होल में लिख दिया, इंटू इसको आप लिख सकते हो दोनों की पावर 2 है ना, तो 5/3 की होल पावर 2 इंटू 3/2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है? ये हो गया आपका 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा। ऐसे यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 5/3। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। बुक में जो है इसका ये आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सेंस आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 को 3 से डिवाइड कराओगे 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, और आपका जो डिवाइज़र है वो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये आपको तरीका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। शुरू में बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर आप a की पावर 0 रखोगे, a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 इंटू -3/2 है ना, -3/2 लिख दो, क्या दिक्कत है? -5 की पावर -3। अब देखो इसको सॉल्व भी नहीं करना, देखो 1 इंटू 5 की पावर -3 -5 की पावर -3, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर -3 से। 1 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जो आपका नंबर होगा वही पलट के आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 7 आएगा, 1 आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 9 आएगा, 1 अगर आपका 5 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर -3 आएगा, और -5 की पावर -3।
5 की पावर -3 माइनस 5 की पावर -3 कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। क्लियर है बेटा, ऐसे ये वाला भी कर लो। 16/81 की पावर -3/4, देखो इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 अपॉन में 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। सर कैसे लिखा, एलसीएम निकाल के बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3 की होल पावर 4 इंटू -3/4, ठीक है। जगह काम है, इस वजह से एक दो स्टेप को मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, क्लियर है। इंटू 49/9, 49 को लिख सकते हो आप 7 का स्क्वायर या 7 की पावर 2, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, कॉमन ले लो 7/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। अरे भाई जब न्यूमरेटर में भी पावर लिखोगे और डिनोमिनेटर में भी पावर लिखोगे तो पावर कॉमन कर लो, ठीक है ना। इंटू 3/2 ऑलरेडी दिया है, डिवाइडेड बाय, अब देखो 343/216, 343 को लिख सकते हो 7 की पावर 3, कैसे लिखोगे, साइड में एलसीएम निकाल के, और 216 को लिख सकते हो 6 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3, तो हो जाएगा 7/6 की होल पावर 3 और इंटू 2/3, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 2/3 की पावर -3, अब देखो पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है और पावर को आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो अंदर वाला जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, तो हो जाएगा 3/2 की होल पावर 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 7/3 की पावर होल 3 थे ना, तो 7/3 की पावर 3 ही रखो। अब देखो, अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर सकते हो, जैसे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/7 की होल पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अब इसको सॉल्व करके देखो कैसे लिखोगे, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 7 इंटू 7, या 7 की पावर 2 कुछ भी ले सकते थे। देखो 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे एक 7 बचेगा सिर्फ ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ क्या है 6 की पावर 2 है, तो सॉल्व कर लो 7 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 2 की पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीज़ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से। ओके, सॉल्व कर लो, 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 9 9 7 63 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 31.5 आएगा, अगर 63 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो। क्लियर है बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।